सुप्रीम कोर्ट में आज पीटीआई की इलेक्शन 2024 के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई, जबकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस दौरान सरदार लतीफ खोसा ने पार्टी की बतौर वकील नुमाइंदगी की। समाअत से कबल पीटीआई वकला ने इजाफी दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिनमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई के 668 अहम रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद हुए। 2000 के करीब हिमायत याफ्ता सेकेंड फेज रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए। इजाफी दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीनने के 56 वाक़यात पेश आए, जबकि तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान की गिरफ्तारियां भी हुई। वीडियो सबूत भी सुप्रीम कोर्ट में रखने का फैसला किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करें, उसके बाद हमारे पास आएँ तो आपको सुन लेंगे। चीफ जस्टिस ने आज भी 22 दिसंबर के हुक्मनामे पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारा 22 दिसंबर से सख्त कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता। 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जानिब से आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के इल्जामात पर मबनी आईनी दरखास्त निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की शिकायत दूर करने की हिदायत दी थी, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए थे कि बज़ाहिर पीटीआई का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को क्यों दीवार से लगाया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। आज की समाअत के बाद अदालत की तरफ से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। चारों आईजीज को, सूबाई पुलिस सरबराहान को, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी कि इसके ऊपर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, पैनल के सामने सवाल रखेंगे। तौहीने अदालत केस 22 दिसंबर से कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? नुसरत जावेद साहब, आला अदालत बार बार एक ही हुक्म दे रही है और कह रही है हर सियासी जमात के पीछे खड़े हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, ये अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? आप पहले एक फिक्रे की साख्त पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं हर सियासी जमात के पीछे खड़े हैं, बस वो कह रही हैं कि सियासी जमातें खुद भी कुछ करें। अच्छा। कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। सही। तो इनिशिएटिव जो है वो सियासी जमात को लेना है। दूसरा ये है कि हमारी बदकिस्मती है, हमें सिवाय एक ही महबूब के और कोई नज़र नहीं आता। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ ही के साथ नज़र बज़ाहिर ज़्यादती नहीं हो रही। एक छोटी सी जमात है जी, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है उसका, अख्तर मैंगल उसके सरबराह हैं जी। वो ख़ुद भी अकामा की वजह से नाअहल हुए हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन वो दुहाई मचा रहे हैं कि मेरी जमात के साथ भी ऐसा सलूक हो रहा है, लेकिन हम उसका तस्करा नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह कुछ कर रही है। बाकी मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल, इसमें इससे बड़ी मुनाफिकत मैं कर ही नहीं सकूँगा भैया, अगर मैं ये कहूँ कि साहब तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ को अच्छा सलूक नहीं हो रहा, काफ़ी बुरा सलूक हो रहा है। जो भी ललकारता है सिस्टम को, उसके साथ हमारी तारीख़ में 1950 से हो रहा है, नहीं होना चाहिए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दूसरा, आपने एक ऐसा सवाल कर दिया है जिससे बखुदा मेरी तो जान चली गई है। आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तामील क्यों नहीं हो रही, तो मैं इसका जवाब देने की मुझ में हिम्मत नहीं है। आपको सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या सुनाता हूँ। वो तारीख़ी वाक़या ये है कि जब दूसरी जंग अज़ीम हो रही थी तो उससे सोवियत यूनियन, जो उन दिनों कम्युनिस्ट मुल्क था, वो अपने आप को उसने लाताल्लुक रखा हुआ था और उनकी जर्मनी के साथ हेलो हाय भी ठीक थी। उसके बाद ये हुआ कि जर्मनी जो है, हिटलर की अफवाज वो रूस पर हमलावर हो गई, तो एक अजीम तर इत्तेहाद बन गया कि जी तमाम कुव्वतें, अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया, फ्रांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जी फैशिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया अपेरेंटली मुत्तहिद हो गई। सही। तो उन दिनों जब ये मामला जारी थे तो सोवियत यूनियन के होते थे स्टालिन, उनके एक चहीते मुशीर थे, उन्होंने जान की अमान पाते हुए कहा कि सर अब जब इतना वसी तर इत्तेहाद बन गया है तो आप ऐसा करें कि आप पापाए रोम को भी ज़रा एक फ़ोन कर लें ताकि कोई उनके पैरोकार भी आ जाएं। ठीक। तो स्टालिन ने उसको देखा और देखते ही कहा हाउ मेनी ब्रिगेड्स ही हैज़,
तो मुझे उन डिवीजन्स के नाम शायद शहजाद चौधरी साहब को पता हो, उनसे पूछने के सुप्रीम कोर्ट के पास कितने डिवीजन हैं। ये वैसे आज कहीं उन्होंने भी कहा था। इसके अलावा मैं कुछ ठीक है शहजाद साहब, क्या इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान भी शदीद दबाव का शिकार हो रहा है? ना तो नहीं चाहिए। देखिए, मैं नुसरत साहब ने एक आपको तारीखी वाकया सुनाया। असल में आपका सवाल इतना खतरनाक है कि इसके लिए वाकई मुझे भी तारीखी वाकये की कोई ना कोई जरूरत महसूस हो रही है और मुझे याद कुछ नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन नुसरत साहब की जो बात थी उसको आगे बढ़ाते हुए जब हिटलर की बात जिक्र किया उन्होंने, तो यहाँ पे लोग जब भर्ती करने गए और भेरा जो गांव है वहां पे पहुंचे, तो कहते हैं भेरा के जो खेड़े थे उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा क्यों आप जंग में क्यों जाना चाहिए, क्यों हमारे लोग भर्ती करते हैं? उन्होंने कहा हिटलर बड़ा सख्त आदमी, उसने ये तबाही मचा दी दुनिया। उसने कहा जे गल खेड़िया तक आ गई है तो फिर मेरा ख्याल है तुम हिटलर की गल मान लो। अच्छा, तो बात यह है कि ये एक ऐसे सबक हैं चंद हमारी तारीखी जिंदगी के और हमारी जिंदगियों के कि इनको भी मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये काजी साहब जो है ना, काजी साहब की मैं बात नहीं कर, काजी कोई भी काजी हो, उसका फैसला जब हो जाता है तो वो फिर अवाम की मलकियत हो जाता है। तो इसलिए इस पे नाराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने फैसला किया 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उन्होंने कहा इनका ये करो, इनका ख्याल करो, बिल्कुल फैसले उनके अपनी जगह पे बिल्कुल उनकी अपनी हैसियत है और उनकी अपनी तकरीम और इज्जत है। लेकिन लोगों के अपने तरीके हैं उसके ऊपर ओपिनियंस देने के। तो जिस किस्म की भी जिक्र होगी, और फिर यहाँ पे हमारा तो चूंकि इतना गुंजल है इस हमारे गवर्नेंस के निज़ाम का कि जब तक ये मामलात अलग-अलग नहीं हो जाते हैं कि ये नहीं पता कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, आप किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि अगली जो पार्लियामेंट आएगी उसका काम ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए कि वो कोशिश करे कि वो जो मामलात हैं, जो आइन के अंदर जिम्मेदारियां दी हुई हैं, अगर उनमें काश कि वो किसी तरीके से सेपरेशन क्रिएट करके और मुकम्मल जिम्मेदारी का एहतियात दे। ये ना हो कि इलेक्शन कमीशन भी किसी की तरफ देख रहा हो कि जी मुझे बताएं कि अच्छा मेरे अंदर हिम्मत ताकत डालें कि मैं ये कुछ कर सकूं, और फिर जब वो कोई हिम्मत ताकत वाले आते हैं तो फिर वो जाहिर है कि अपना काम करवाते हैं उनसे, फिर ये इनका काम तो नहीं होने देते। दुरुस्त हो गया, जैसा ये चाहते हैं। दुरुस्त। अल दरामद क्यों नहीं हो रहा से थोड़ा आगे बढ़ते हुए ज़ैगम साहब, आपसे सवाल ये, एक तरफ मुख्तदरा सानिया 9 मई को भूलने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ जजेस आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, आखिरी हंसी कौन हंसेगा? पाकिस्तान तो नहीं हंसेगा, पाकिस्तान के अवाम भी नहीं हंसेंगे। जब सिस्टम में इतना ज़रा कन्फ्लिक्ट हो कि मुख्तलिफ हिस्से आपस में आमने सामने आ जाएं, और सियासत में और सियासतदानों के दरमियान में और सियासी पार्टियों के दरमियान में इतना कन्फ्लिक्ट हो, तो फिर तो ना जमहूरियत चलती है ना मईशत चलती है। यही तो पाकिस्तान का अलमिया है कि सियासी तौर पर भी एक तसादुम का शिकार है पाकिस्तान, और उसके साथ साथ माशी तौर पर भी एक डिक्लाइन का मुसलसल नीचे जा रहा है। जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, माशाअल्लाह उनकी कसीर तादाद इस वक्त इश्तिहारियों पर मुश्तमिल है। ये वो है जो 5 साल पहले सादिक और अमीन और पेट्रियाट और इन जैसा कोई था ही नहीं, और तस्दीक कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान क्योंकि दूसरे हलकों से हैं तो और वीज़े के बगैर आ जाते हैं तो पुलिस उनको उठा के ले जाती है। दूसरे हलके से आए हैं तस्दीक कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान बन के, तो उनको वीज़ा लेके आना चाहिए ना, वरना वो पुलिस के सामने अकाउंटेबल हैं। देखिए, जो इस्लाम का इनकलाब था आज से 1500 साल पहले, उसमें सबसे अहम पॉइंट ये था कि कानून को हुक्मरान से अलग किया गया, ताकत को कानून के मातहत किया गया। ये रियासत की बुनियाद है, और पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को बार बार उखाड़ा गया है, यहाँ जजों को मजबूर किया गया कि वो पीसीओ के हल्फ लें। जस्टिस मुनीर से लेके साकिब निसार तक हमारे चीफ जस्टिस असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर बने रहे हैं। यहाँ आइन पर अमल नहीं होता, हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की बात पे कौन अमल करेगा। दुरुस्त हो गया। इलेक्शन 60 दिन में होना चाहिए था, चले 90 दिन में उसके बाद बात बनती थी। 6 महीने इलेक्शन सूबाई कौमी असम्बली के, दुरुस्त 1 साल जो है वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, साख पर जब बात खड़ी होती है, जमहूरियत, मईशत व अदालत मामलात बहुत ज़्यादा तसादुम का शिकार हैं। उम्मीद ही की जा सकती है कि इस उलझे मामले को किसी तौर सुलझाव की तरफ ले जाया जा सके।